हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसके डिटेल में कि कैसा पेपर होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है एंड एवरीथिंग अबाउट द सिंगल एग्जामिनेशन। तो अभी इसके फॉर्म्स आ चुके हैं ना। तो बेसिकली पोस्ट इसका क्या नाम है, असिस्टेंट कमांडेंट की ये पोस्ट होती है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस जितनी भी होती हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट भी अभी शॉर्ट हो चुकी है ना। अगस्त 3 of 2025 को इसका एग्ज़ाम है। एंड नोटिफिकेशन इसका 5 मार्च को आउट हुआ था। एंड इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 25 मार्च है, यानी 20 दिन आपको लगभग मिलेंगी। पेपर इसका ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी आपको ओएमआर में टिक करना पड़ेगा और रिटन में आपको ऐसे और प्रेस राइटिंग लिखनी पड़ेगी। क्या क्या स्टेज रहने वाले हैं, आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होगा, एंड देन लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होगा। और इन तीनों सेक्शन के बाद आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। आपको अगर इनका नोटिफिकेशन देखना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में ही डिस्कस कर ही ले रहा हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन देखने की एज सच कोई नीड नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन रिलीज 5 मार्च को हुआ, जैसा कि मैंने बोला। 25 ऑफ द मार्च इज लास्ट डेट। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 26 मार्च से 1 अप्रैल तक। आप अगर कुछ भी गलती कर देते हो फॉर्म फिलिंग में तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगेन एडमिट कार्ड कभी भी एग्ज़ाम के पहले रिलीज हो सकते हैं, एक वीक पहले, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फिक्स है 3 अगस्त को। तो एक वीक पे पहले आपके रिलीज हो जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। तो एडमिट कार्ड इज़ नॉट द इशू टू कंसर्न, राइट। उसके बाद इसका रिजल्ट आप 3 अगस्त के लगभग एक महीने के बाद आपको मोस्टली इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। देन फिर आपके पीईटी और पीएसटी के मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन फिर आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए अपनी बेसिक्स को फिलअप करना पड़ेगा, एंड देन फिर आपका सबमिट होगा डेफ, एंड देन आपके इंटरव्यूज होंगे, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी, आप अगर इंडियन सिटीजन हो 20 से 25 ईयर्स के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड आप अगर नोटिफिकेशन में जाओगे तो आप देख लोगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। 162 सेंटीमीटर आगे से हाइट मांगते हैं, एंड वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा पेपर में, राइट। तो एग्जामिनेशन के बाद अगर हम देखें कि क्या क्या एग्जामिनेशन हो सकते, 2 पेपर होते हैं मोस्टली इसमें, दोनों एक ही दिन में होंगे सिंगल डे में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का। इसमें 125 MCQ आते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है, नहीं पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। सिमिलरली पेपर 2 होता है जिसमें जनरल स्टडीज होता है, एसए होता है एंड कंप्रहेंशन होता है। दिस इज बेसिकली रिटन है ना, इसको आपको पेन एंड पेपर में लिखना पड़ता है, ये MCQ बेस्ड होता है। इसमें 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ये भी पेपर होगा, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, राइट। इन दोनों को जोड़ के और इंटरव्यू को जोड़ के कंबाइंड मेरिट बनती है। सिलेबस आप देख सकते हो, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, दैट इज रीजनिंग का पोर्शन, इसमें आप लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस भी आती है, इसके बाद करंट अफेयर भी आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आता है। ऐसे वाले पेपर में आपको ऐसे का टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से ऐसे मिलेगा देखने को, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर वोकेबलरी बेस्ड, प्रेस राइटिंग होगी, और जनरल स्टडीज से भी रिलेटेड भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप दोनों भाषाओं में लिख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को, बट प्रेस इज ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। फीस क्या है, तो जनरल कैंडिडेट्स को 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, OBC कैंडिडेट भी 200 रुपये, SC ST फीमेल के लिए एग्जेम्प्टेड है, राइट। एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट से रिलेटेड अभी तो कोई ऐसा सच आपको नीड नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पे मैं मेंशन कर ही दे रहा हूँ। आपको 100 मीटर रेस करनी पड़ेगी 16 सेकंड में मेल्स को, एंड फीमेल्स को 18 सेकंड में। 800 मीटर रेस करनी पड़ेगी मेल्स को 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप की आपको 3 अटेम्प्ट में 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी मेल्स को, एंड फीमेल्स को 3 मीटर। एंड शॉर्ट पुट भी आपको 7.26 किलोग्राम का उठाना पड़ेगा, 4.5 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा उसको, फीमेल के लिए ये चीज़ एलिजिबल नहीं है। अगर इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने हैं तो वो भी मैं आपको किसी और सेक्शन वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें केवल एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, बुक्स बुक्स पर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नीड नहीं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द वीडियो टेल्स, कि इसमें CAPF के बारे में हम लोगों ने एवरीथिंग डिस्कस कर लिया, किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। मोस्टली मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।